अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा गैप आ गया था क्योंकि तो 9th और 10th के फ़िज़िक्स के और मैथ के लेक्चर अपडेट करने थे क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स होने का अमकान था। लेकिन आज से इंशाल्लाह दोबारा सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर मैथ और फर्स्ट ईयर स्टैट्स और साथ ही फर्स्ट ईयर के अकाउंटिंग के लेक्चर्स का भी दोबारा से सिलसिला शुरू करने लगा हूँ। आज जो लास्ट मैंने लेक्चर अपलोड किया था एक्सरसाइज 10.1 की थी, आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर में ये कंप्लीट होगी और इसी तरह अब ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज आपको इंशाल्लाह तमाम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करवाऊंगा। जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो इजी मैथ विद अमीन शेरवानी में आप देखते हैं कि आपको बहुत ही आसान तरीके से करवाऊँगा। और इंशाल्लाह अल अज़ीज़ जो बाकी रिमेनिंग बुक के चैप्टर्स हैं बारी बारी आप तमाम चैप्टर्स की वीडियोस अपलोड करूँगा। स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 पेज नंबर 126, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि इस चैप्टर को करने से पहले दोबारा से आपने 10.1 का जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था, जो इनॉग्रल लेक्चर था इस चैप्टर का, उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज को बताया था कि क्वाड्रेंट के रूल्स बताए थे और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, इसी तरह साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, वो सारे फार्मूलाज कराए थे। उन फार्मूलाज को आपने दोबारा से रिवाइज कर लेना है और जो क्वाड्रेंट रूल्स बताए थे वो भी आपने रिवाइज करने हैं। उसमें मैंने बताया था कि मल्टीपल्स ऑफ 90 में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अगर इवन मल्टीपल का इवन जो कोफिशिएंट है वो इवन नंबर होगा तो साइन को कॉज में फिर इवन में आपने चेंज नहीं करना। अगर ऑड मल्टीपल होता है तो साइन को कॉज में, टेन को कॉट में और सीकंड को कोसिकंड में कन्वर्ट करना। यानी फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर जो मेरा 10.1 का फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज के बारे में और क्वाड्रेंट रूल्स बताए थे। उनको ज़रा देख लें ताकि रिवाइज हो जाएं। अब उन्हीं रूल्स की मदद से आपको जो एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन हैं उनको आसान तरीके से करना सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट। पार्ट नंबर 1, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। जो आपकी बुक्स में या जो आपके नोट्स वगैरह में होता है वो होता है कि हम इसको फार्मूले की मदद से करते हैं, यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले की मदद से करेंगे। लेकिन आपको क्वाड्रेंट की मदद से भी सिखाऊंगा ताकि आपका और मज़ीद शॉर्ट टाइम हो जाएगा और आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। तो मैंने दोनों मेथड आपको सिखाने लगा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फार्मूला की मदद से और क्वाड्रेंट रूल की मदद से कराऊंगा और बाकी रिमेनिंग पार्ट्स में वो क्वाड्रेंट रूल से करवाऊंगा जो जल्दी और आसानी से हो जाएगी। पहले यूजिंग फार्मूला, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब अल्फ़ा की जगह 180 डिग्री पुट कर दें और बीटा की जगह थीटा पुट कर दें। यह आ जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री कॉस थीटा प्लस कॉस 180 डिग्री इंटू साइन थीटा। अब कैलकुलेटर की मदद से आप इनकी वैल्यूज़ निकाल लें। साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू कॉस थीटा, प्लस कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो -1 इंटू साइन थीटा, तो 0 इंटू कॉस थीटा 0 हो गया एंड -1 इंटू साइन थीटा हो गया माइनस साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक तो ये तरीका है कि आप अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूला की मदद से करें। अब इसका दूसरा आसान तरीका जो है वो क्वाड्रेंट रूल से, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की फॉर्म में होगा इसमें मल्टीपल्स ऑफ 90 का होना ज़रूरी है। जैसे देखें 180 डिग्री है या 270 डिग्री है या 360 डिग्री या 90 डिग्री, ये सब मल्टीपल्स ऑफ 90 होंगे तब हम इसको क्वाड्रेंट रूल से करेंगे। अगर ये मल्टीपल्स ऑफ 90 नहीं है फिर हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा या साइन अल्फ़ा माइनस बीटा या कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा वगैरह के फार्मूला से करेंगे। क्योंकि 180 डिग्री जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 90 है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 90, तो हम इसमें क्वाड्रेंट रूल से इसको कर सकते हैं। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड में साइन इंटू 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन इंटू 2 टाइम्स 90 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि 180 डिग्री जो है वो मल्टीपल ऑफ 90 था, लिहाजा 2 टाइम्स 90 लिख दिया। अब ये देखें क्योंकि मल्टीपल जो है इसका 2 वो इवन है तो साइन में चेंज नहीं होना, लिहाजा साइन थीटा ही आ जाएगा। अब उसके बाद देखें क्वाड्रेंट बनाए, क्वाड्रेंट में देखें 2 टाइम्स 90 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू वो नेगेटिव होती है, जैसा लिखेंगे माइनस साइन थीटा। तो देखें कि 2 स्टेप में ही ये क्वेश्चन हो गया क्वाड्रेंट रूल की मदद से, तो आपका टाइम भी बच जाएगा और मार्क्स भी आपको पूरे मिलेंगे। सिर्फ करना क्या है कि जब आपने क्वाड्रेंट रूल अप्लाई करना है तो क्वाड्रेंट यहाँ पे एग्जामिनर को बताने हैं आपने, ताकि उसको आपने लेना के लिए देखें 1 2 3 4 क्वाड्रेंट और फिर वही ASTC का रूल आपने लगाना है और ये शो कर देना है।
इसकी मदद से बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन देखें कितने आसानी से हो जाएंगे। पार्ट नंबर 3 सेलेक्ट किया है, tan इंटू 270 डिग्री माइनस थीटा। अगेन 270 को जब हम 90 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी 3 टाइम्स 90 इज इक्वल टू 270 होता है। लिहाजा वही करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, tan 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan इंटू 3 टाइम्स 90 माइनस थीटा। अब क्योंकि 3 ऑड है तो tan ने कॉट में चेंज हो जाना है, तो कॉट थीटा लिखेंगे। अब देखें इसको क्वाड्रेंट में 3 टाइम्स 90 माइनस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, 270 से लेस आ रहा है, तो यहाँ पे tan की वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव होती है, जैसा लिखेंगे कॉट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 4, कॉज इंटू थीटा माइनस 180 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि बाकी जो पहले 2 पार्ट्स हैं या बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उन सब में जो मल्टीपल्स ऑफ 90 है वो पहले है और थीटा बाद में है, लेकिन इसमें क्योंकि थीटा पहले है और मल्टीपल ऑफ 90 या 180 डिग्री बाद में आ रहा है, लिहाजा इसको कैसे करेंगे कि आपको ये भी बताया था कि जितने भी एंगल्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, उसमें कॉस और सीकेंट जो है वो नेगेटिव एंगल पे भी पॉजिटिव फंक्शन रहता है, बाकी सब चेंज हो जाते हैं। तो लिहाजा पहले वो वाला रूल लगाएंगे, ये मैंने लिखा है, सिंस कॉस इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, लिहाजा इस थीटा माइनस 180 को 180 माइनस थीटा करेंगे कैसे, इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस 180 प्लस 180 हो जाएगा और ये थीटा पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, यानी कॉस इंटू माइनस अब कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब आपको पता है कॉस इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, जैसे ये माइनस खत्म हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा कॉस इंटू 180 डिग्री माइनस थीटा। अब 180 डिग्री को अगेन मल्टीपल्स ऑफ 90 में कन्वर्ट कर लेते हैं, कॉस इंटू 2 टाइम्स 90 डिग्री माइनस थीटा विच इज इक्वल टू, अब क्वाड्रेंट रूल घुमाएं कि 290 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है लिहाजा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और क्योंकि मल्टीपल्स ऑफ 90 जो था वो इवन नंबर था 2, लिहाजा कॉस चेंज नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे कॉस इंटू 2 टाइम्स 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। लेकिन जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ पे कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, लिहाजा इसके आंसर के साथ लिख देंगे माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेंट रूल की मदद से भी कर सकते हैं, जो कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। सिर्फ आपने क्वाड्रेंट बना के दिखाना है और ये मेक श्योर करना है कि जब आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपके एंगल दिए हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 90 में होने चाहिए, यानी 90, 180, 270, 360 या इसी तरह 540 वगैरह जो 90 से डिविजिबल हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इवेल्युएट करना है cos 15 डिग्री। अब इसमें क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसा आ जाए 15 डिग्री, एक तो है कि कैलकुलेटर से वैल्यू लेंगे, लेकिन आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो बेसिक फार्मूलाज थे या जो बेसिक वैल्यूज़ थे एंगल्स की उसका टेबल बनाना सिखाया था, तो इसलिए बाकी सवाल करने से पहले वो टेबल मैं दोबारा बता रहा हूँ ताकि अगर किसी को भूल गया तो वो टेबल कैसे बनाना था। ये देखें, यहाँ पे आपने लिखा 0, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, और फिर रेडियंस में इनके इक्विवेलेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6, 45 डिग्री इज इक्वल टू π/4, 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 होता है। अब मैंने आपको तरीका बताया था कि पहले यहाँ पे लिखें 0, फिर यहाँ पे लिखें 1/2, फिर 1/√2, √3/2 एंड 1। अब इसका रिवर्स कर दें तो ये कॉस की वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो गया 1/√2, फिर 1/2 एंड 0। ये टेबल आपने जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो वैल्यूज़ हैं यानी इन एंगल की 0, 30, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री की, तो आपने टेबल बना लेना है। चंद सेकंड लगते हैं क्योंकि आपको जो तरीका बताया, मैंने कहा था साइन की वैल्यूज याद कर लें और कॉस के लिए रिवर्स कर दें, और बाकी अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की चाहिए होगी वैल्यू तो इनके रेसिप्रोकल या इनकी रेशियो से निकाल देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 पे। अब cos 15 देखें, 15 डिग्री की वैल्यू जो है वो हमारे पास नहीं होती, अननोन वैल्यू होती है, तो इसको हम देखेंगे कि कौन सा इसका जो क्लोजेस्ट एंगल है जिसकी वैल्यू हमें मालूम है वो है यानी 45 डिग्री। तो इसका मतलब है cos 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री की भी वैल्यू हमें मालूम है और 30 डिग्री की भी है, इस टेबल में मौजूद होती है। लिहाजा इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। अब क्योंकि जो एंगल्स हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 90 नहीं है, लिहाजा इसको हम क्वाड्रेंट रूल से नहीं करेंगे बल्कि अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले से करेंगे। तो ये लिखें सिंस कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसकी वैल्यूज प्लेस कर दें,
ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा की जगह आ गया हमारे पास 45 डिग्री और कॉस बीटा की जगह आ गया हमारा 30 डिग्री प्लस साइन अल्फ़ा में आ गया 45 डिग्री और साइन बीटा में आ गया 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। कॉस 45 होता है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 30, ये देखिए ये कॉस है और ये 30 यानी √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया जी √3/2 मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1/2/2। अब क्योंकि 2/2 दोनों का एलसीएम सेम है तो हम इसको लिखेंगे √3 प्लस 1/2। यानी इसमें हमने क्या किया, क्योंकि कॉस 15 डिग्री था तो 15 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन उसका जो क्लोजेस्ट बन सकता था 45 - 30 उसका डिफरेंस ले लेंगे और उसके बाद कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे। उसके बाद इस टेबल से वैल्यू लेके यहाँ पे पुट कर दें और उसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर दें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, साइन 105 डिग्री। अगेन 105 डिग्री नहीं है, लेकिन जो इसका क्लोजेस्ट एंगल है वो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री प्लस 15 नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे 60 + 45, क्योंकि 105 बनाना है और वो बनाना है जो हमारे पास इस टेबल में एंगल मौजूद हो। तो हम इसको लिखेंगे cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो 105 हो जाएगा। अब बन जाएगा फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और वैल्यूज़ पुट कर दें। साइन अल्फ़ा की जगह आ जाएगा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस बीटा की जगह आ गया 45 डिग्री प्लस कॉस अल्फ़ा की जगह आ गया 60 डिग्री और साइन बीटा की जगह आ गया 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री है √3/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 45 क्या आ जाएगा 1/√2 प्लस कॉस 60 पे आ रहा है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 45 यानी 1/√2। अब इसको वैसे जैसे हमने किया था, ये हो जाएगा √3/2 इंटू √2 प्लस 1/2√2। अगेन एलसीएम सेम है, इसको लिखेंगे √3 प्लस 1/2√2। बाई चांस आंसर दोनों का सेम आ गया, लेकिन डिफरेंट भी हो सकता था। अब आपको समझ आ गया कि जब भी एंगल्स आपके पास आ जाएंगे तो जो एक्यूट एंगल्स होंगे आपने उनको इनमें 30 में 45 में 60 में या 90 वगैरह में कन्वर्ट कर लेना है और उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्मूले से सिंप्लीफाई कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें मैंने पार्ट नंबर 2 सेलेक्ट किया, आइडेंटिटीज प्रूव करनी है। लिखा हुआ है प्रूव दैट कॉस अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। अगेन क्योंकि ये मल्टीपल्स ऑफ 90 नहीं है, जैसा क्वाड्रेंट से नहीं करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूले से करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली कॉस इंटू अल्फ़ा प्लस 45 डिग्री, तो फार्मूला बनेगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा ही आ रहा है और बीटा की जगह 45 डिग्री। तो फार्मूला आपको याद है, माइंड में आपके चलना चाहिए, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अल्फ़ा की जगह आ जाएगा कॉस अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा में ही है, और बीटा की जगह आ गया 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा यानी साइन 45 डिग्री। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन 45 डिग्री इज ऑल्सो 1/√2। अब 1/2 दोनों में था, उसको कॉमन कर लें तो अंदर आ गया कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है वो आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह का ही है। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में से भी
मैंने दो पार्ट सेलेक्ट किए हैं। पहला पार्ट है 10 इंटू 45 प्लस ए इंटू 10 इंटू 45 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 1। अगेन क्योंकि एंगल जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 90 नहीं है, लिहाजा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे। अब आपको पता है टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। सिमिलरली टेन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ये फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, लिहाजा मैं फार्मूला लिख नहीं रहा, लेकिन उसको अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख लें सिंस फार्मूला लिख लें, या यूजिंग फार्मूला करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके माइंड में भी है तब भी एक्सेप्टेबल है, मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा यानी टेन 45 डिग्री प्लस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा यानी 1 माइनस टेन 45 डिग्री इंटू टेन ए। सिमिलरली अल्फा माइनस बीटा में आ जाएगा टेन 45 डिग्री माइनस टेन ए और 1 प्लस टेन 45 डिग्री इंटू टेन ए विच इज इक्वल टू 1। क्योंकि राइट हैंड साइड पे सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर लिया, जैसा दोनों को साइड लेकर इकट्ठा भी प्रूव किया जा सकता है। अब टेन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ये देखें हमारे पास साइन 45 है 1/√2 और कॉस 45 है 1/√2। तो हमने टेन लेना है, तो टेन क्या होता है साइन और कॉस की रेशो होती है, जैसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये बन गया 1 प्लस टेन ए ओवर 1 माइनस टेन 45 होता है 1 इंटू टेन ए। सिमिलरली 1 माइनस टेन ए ओवर 1 प्लस 1 इंटू टेन ए। अब इसको एक्सपेंड कर लें तो 1 प्लस टेन ए ओवर 1 माइनस टेन ए मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टेन ए ओवर 1 प्लस टेन ए। अब 1 प्लस टेन ए 1 प्लस टेन ए से कैंसिल हो गया, 1 माइनस टेन ए 1 माइनस टेन ए से कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है 1 इज इक्वल टू 1 विच इज़ प्रूव कि यही प्रूव करना था कि टेन 45 प्लस ए इंटू टेन 45 माइनस ए इज इक्वल टू 1 है। तो हमने टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा के फार्मूला यूज़ किए और टेबल से वैल्यू यूज़ की और उसके बाद सिंप्लीफाई किया तो दोनों साइड इक्वल आ गए। अब पार्ट नंबर 3 साइन इंटू थीटा प्लस पाई बाई 6 प्लस कॉस इंटू थीटा प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी अगेन यहाँ पे देखें फार्मूला लगाएंगे साइन अल्फा प्लस बीटा का और इधर लगाएंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा का, इसलिए मैंने फार्मूला लिखा नहीं है, लेकिन आपको पता है साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो अल्फा की जगह थीटा आ रहा है और बीटा की जगह पाई बाई 6 आ गया। सिमिलरली कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला था कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो अल्फा को रिप्लेस कर दिया थीटा से और बीटा को रिप्लेस कर देंगे पाई बाई 3 से। अब टेबल से हम यहाँ से वैल्यूज ले लेते हैं। साइन थीटा वैसे ही आ गया क्योंकि इसमें तो एंगल है मल्टीप्लाइड बाय कॉस पाई बाई 6। अब ये देखें पाई बाई 6 क्या है, ये 30 डिग्री के, तो कॉस पाई बाई 6 है √3/2। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं √3/2। सिमिलरली प्लस कॉस थीटा ऐसे ही आ गया इंटू साइन पाई बाई 6। अब साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2। नेक्स्ट प्लस कॉस थीटा ऐसे ही आ गया इंटू कॉस पाई बाई 3। अब कॉस पाई बाई 3 ये आ रहा है 1/2 माइनस साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 3। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू आ रही है 1/2। अब उसके बाद देखें इसमें से हम क्या चीज़ कॉमन कर सकते हैं या इनको किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच कर सकते हैं। मसलन ये हो गया 1/2 इंटू कॉस थीटा और ये भी हो गया 1/2 इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली ये हो गया √3/2 इंटू साइन थीटा और ये आ गया माइनस √3 इंटू साइन थीटा इंटू 1/2। साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या थी, साइन पाई बाई 3 √3/2। ये मैंने इसीलिए कहा कि टेबल आपने बना के लिखना है ताकि गलती ना हो। साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू √3/2 है। अब देखें कि ये है साइन थीटा इंटू पाई बाई 3 √π/3 यानी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा 1/2 इंटू कॉस थीटा प्लस 1/2 इंटू कॉस थीटा। अब दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/2 इंटू कॉस थीटा और 2 से कैंसिल हो गया। इसका मतलब है हमारे पास आंसर आ गया कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
इसका मतलब है कि आपके सामने मैंने किया कि हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस को क्वाड्रेंट रूल की मदद से भी कर सकते हैं और अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूलाज को यूज़ करके भी कर सकते हैं। याद रखने की बात क्या है कि जब भी अल्फ़ा प्लस बीटा में मल्टीपल्स ऑफ 90 दिया हुआ हो तो उसको हमेशा क्वाड्रेंट रूल से करें तो जल्दी भी हो जाएगा और आसानी से भी हो जाएगा। सिर्फ आपने एग्जामिनर को जब इसको क्वाड्रेंट रूल से करना है तो आपने क्वाड्रेंट साथ बना के दिखाना है, जबकि बाकी जितने रिमेनिंग है जिसमें मल्टीपल्स ऑफ 90 गिवन नहीं होता तो ये आपने पहले टेबल बना लेना है साइड पे रफ वर्क में। जब टेबल बन जाएगा तो फिर आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूलाज की मदद से उसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद ये वैल्यूज पुट करनी है और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आइडेंटिटीज़ हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वो खुद ब खुद प्रूव हो जाएंगी। और जहाँ कहीं आइडेंटिटीज़ नहीं होंगी जैसे ये था तो आपने इसकी सिर्फ वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि इसका क्या आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो एक्सरसाइज 10.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब जो मैंने पार्ट्स इसमें नहीं कराए इनके क्वेश्चंस के, अगर आप इनको इस वीडियो लेक्चर को गौर से देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो रिमेनिंग पार्ट्स आप करेंगे तो आपके इंशाअल्लाह अज़ीज़ आसानी से हो जाएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिमेनिंग पार्ट्स के साथ या रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत दोबारा दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।